नमस्कार, जय हिंद साथियों। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज का टॉपिक है क्या हमारा सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट, जिसको हम यूपी टेट के अंतर्गत पढ़ते हैं दोस्तों। अभी 2026 में जुलाई में होने वाला यूपी टेट है, उसी के लिए हम सारी क्लासें आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराएँगे। तो आप क्लास को जो है देखिएगा और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। और साथ में दोस्तों देख सकते हैं कि हमने जो है इसको कितना बेहतर तरीके से आपके लिए इस क्लास को अरेंज किया है। तो देखिए हम जो है इसको प्रॉपर वे में बहुत अच्छे से और पूरी मेहनत के साथ इसको कंप्लीट किया है, तैयार किया है। तो आप इस क्लास को देखिएगा और हमें बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसी लगी। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। तो आपने देखा कि आज का हमारा सिद्धांत किसका है, तो थॉर्नडाइक महोदय का सीखने का सिद्धांत है। इसे हम प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं और इसके अन्य नाम है जो कि हम आगे इसके बारे में बात करेंगे। तो एडवर्ड थॉर्नडाइक महोदय का जन्म 31 अगस्त 1874 को अमेरिका में होता है, यानी कि यूएसए में होता है। और साथ में दोस्तों इनको जो है पशु मनोवैज्ञानिक के नाम से भी जाना जाता है क्या? तो पशु मनोवैज्ञानिक के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। साथ में इनकी मुख्य रूप से 2 किताबें हैं, कितनी? 2 किताबें हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पहली तो है एजुकेशनल साइकोलॉजी यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान है और दूसरी है एनिमल इंटेलिजेंस। और दोस्तों इनके बारे में अक्सर पूछा जाता है, तो आप इनको जो है नोट डाउन करते रहिएगा और समझते रहिएगा। और साथ में थॉर्नडाइक साहब जो है अपनी पुस्तक शिक्षा मनोविज्ञान में सीखने के सिद्धांतों को प्रतिपादित किया है या जो है उनको लिखा है। तो इसी चीज़ को हमें पढ़ना है कि थॉर्नडाइक महोदय ने अपने पुस्तक शिक्षा मनोविज्ञान में सीखने के सिद्धांतों को कैसे प्रतिपादित किया है और क्या-क्या है उसमें। तो जिसे हम जो है थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ लर्निंग के नाम से भी हम जानते हैं। क्या जानते हैं? तो हम थॉर्नडाइक की थ्योरी ऑफ लर्निंग के नाम से भी इसी चीज़ को जाना जाता है। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट सिद्धांत की तरफ। तो दोस्तों इनका सिद्धांत तो एक ही था, कौन-सा? यही प्रयास एवं भूल का सिद्धांत, लेकिन इसके अनेक नाम हैं। कितने? अनेकों नाम से जाना जाता है। जैसे कि प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है। इसी को हम ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत कहते हैं या ट्रायल एंड एरर थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। साथ में है दूसरा है हमारा प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है, कौन-सा? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है दोस्तों। तीसरा है हमारा उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, कौन-सा? उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत यानी कि एसआर थ्योरी। एस का मतलब होता है स्टिमुलस और आर का मतलब होता है रिस्पॉन्स। तो ये भी थ्योरी है। और चौथा है हमारा संवेदनवाद का सिद्धांत, कौन-सा? संयोजनवाद का सिद्धांत। और पाँचवां है हमारा दोस्तों संबंधवाद का सिद्धांत, कौन-सा? संबंधवाद का सिद्धांत। ध्यान रखिएगा कि एसआर थ्योरी किन्होंने दिया था? तो ये दिया था एल थॉर्नडाइक महोदय ने एसआर थ्योरी को दिया था। और एडवर्ड थॉर्नडाइक महोदय ने किसके ऊपर प्रयोग किया था? तो इन्होंने जो है भूखी बिल्ली के ऊपर प्रयोग किया था। किसके ऊपर? भूखी बिल्ली के ऊपर इन्होंने जो है प्रयोग किया था। किसके ऊपर? भूखी बिल्ली के ऊपर, यानी कि हंग्री कैट। और स्टिमुलस जिसे हम उद्दीपन कहते हैं, तो उद्दीपन इनका क्या था? तो इस सिद्धांत में उद्दीपन मृत मछली का टुकड़ा था, यानी कि मृत मछली पजल बॉक्स के बाहर रखी गई थी और भूखी बिल्ली जब भूखी होती है तब उस जो है खाने के लिए उछल-कूद करती है और जब उछल-कूद करती है तो अचानक इस लीवर में जो है पैर पड़ता है और उसकी जो है चटकनी या जो है खिड़की खुल जाती है और जाकर के बाहर से अपना भोजन प्राप्त करती है। तो ये पहेली बॉक्स है जिसे पजल बॉक्स के नाम से जानते हैं और इसमें एक लीवर होता है जिसमें वो उसकी उछल-कूद में उसका पैर पड़ जाता है और जो है उसे भोजन मिल जाता है दोस्तों, ठीक है? तो ये हमारा क्या है? पजल बॉक्स है, यानी कि पहेली बॉक्स है। इसके अंदर बिल्ली बंद होती है, चारों तरफ से दरवाज़ा बंद होता है, यहाँ से भी बंद होता है, यहाँ से पूरा बंद होता है और साथ में उसके
गेट के बाहर एक जो है मछली का टुकड़ा रख दिया जाता है, मृत मछली का, और फिर वो जो है जब भूखी होती है तो उछल-कूद करती है, जिससे उसे जो है अचानक लीवर पर पैर पड़ता है, और लीवर पर पैर पड़ते ही उसका जो है गेट खुल जाता है और वो जाकर बाहर अपना जो है भोजन प्राप्त करती है। और दोस्तों, इसमें सबसे ज़रूरी बात है, बिल्ली का भूखा होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि कैट मस्ट बी हंग्री। हमेशा बिल्ली जब भूखी होगी तभी वो उछल-कूद करेगी, नहीं तो फिर उसे भूख नहीं लगेगी तो वो जो है नहीं कर पाएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो नेक्स्ट स्लाइड है हमारी कौन-सी? तो दोस्तों, प्रयोग की प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस ऑफ एक्सपेरिमेंट जानेंगे कि इसमें जो है कैसे उन्होंने प्रयोग किया, कैसे-कैसे वो जो है बिल्ली को भोजन मिला और इसकी प्रक्रिया क्या है। तो बिल्ली को किसमें पिंजरे में बंद किया, यानी कि जब पिंजरे में बंद होती है बिल्ली भूखी होती है तो जो है बेचैन हो जाती है, रेस्टलेस कैट है, ठीक है? और वो उछल-कूद या अनेक क्रियाओं के कारण जो है क्या होता है, अचानक पैर किस पर पड़ता है तो लीवर पर पड़ता है, और जब लीवर पर पड़ता है तो जो है उसका दरवाज़ा खुल जाता है, और दरवाज़ा खुलने के बाद उसको जो है लक्ष्य की प्राप्ति होती है, यानी कि गोल अचीव्ड हो जाता है। तो यही चीज़ें हम जो है इसमें देखेंगे। स्टिमुलस यानी कि फिश उद्दीपन होता है उसका, जो है मछली का टुकड़ा होता है, रिस्पॉन्स क्या होता है, एक्टिविटी यानी कि उसकी उछल-कूद होती है, और बॉन्ड यानी कि वो यही चीज़ें करते-करते वो उससे सीखती भी है, ठीक है? तो दोबारा जो है इसी तरह रखा तो जब दोबारा जो है उछल-कूद किया तो अचानक उसे पता चल गया कि नहीं, यहाँ पर जो है छूने से ये खुल जाता है। तो कई बार ये प्रक्रिया दोहराने पर वो पूरी तरह से लगभग-लगभग बिल्ली सीख जाती है, तो तुरंत अपना भोजन प्राप्त कर लेती है। जैसे ही भूखी होती है वो लीवर पर पैर रखा, गेट खुला, भोजन को प्राप्त किया। तो इनके जो है सीखने के कितने नियम थे? तो इन्होंने सीखने के जो है मुख्य रूप से 2 नियम दिया। कितने? 2 नियम दिया। पहला हो गया मुख्य नियम यानी कि प्राइमरी लॉ, और दूसरा हो गया गौण नियम यानी कि सेकेंडरी लॉ। तो इनके भी दोस्तों अलग-अलग भाग हैं। मुख्य नियम के 3 भाग हैं। कितने? 3 भाग हैं। कौन-कौन से हैं? तत्परता का नियम, दूसरा अभ्यास का नियम, और तीसरा प्रभाव का नियम। और गौड़ नियम कितने हैं? तो गौड़ नियम दोस्तों 5 हैं। कितने हैं? 5 हैं। कौन-कौन से हैं? तो पहला हो गया बहु प्रतिक्रिया का नियम, दूसरा हो गया मनोवृत्ति का नियम, तीसरा हो गया आंशिक क्रिया का नियम, चौथा हो गया सदृश अनुक्रिया का नियम, और पांचवा हो गया सहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम। तो चलिए इनको एक-एक करके देख लेते हैं कि कौन-कौन से क्या हैं। तो दोस्तों, ये हमारा हो गया प्राथमिक नियम का पहला नियम है तत्परता का नियम। कौन सा? तत्परता के नियम यानी कि लॉ ऑफ रेडीनेस, ठीक? तो आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ एक्शन टेंडेंसी। अब दोस्तों इसको हम बिल्कुल हिंदी भाषा में समझते हैं कि तत्परता का नियम क्या होता है। तो थांडाइक का यह नियम हमें बताता है कि जब कोई प्राणी किसी भी कार्य को करने के लिए तैयार होता है या उस कार्य को करने में उसे आनंद आता है, तो वह उस कार्य को जल्दी ही कर लेता है, तथा जिस कार्य को करने में रुचिपूर्ण नहीं लगता, उस कार्य को करने में उसका मन नहीं लगता है। अब एक सिंपल सी बात है, तत्परता का नियम हमें क्या कहता है? तत्परता का नियम ये कहता है कि जो कार्य को जो है हमारा करने में मन लगता है, हमें आनंद की प्राप्ति होती है, उस कार्य को हम जल्दी कर लेते हैं। यानी कि तत्परता का यही नियम है। जिस कार्य में हमें रुचि नहीं लगती या हमें जो है हमारा मन नहीं लगता है, उस कार्य को हम जो है नहीं कर पाते हैं। सिंपल सी बात है, यही तत्परता का नियम है। यही हमारा कौन-सा है? तत्परता का नियम है दोस्तों। तो इसमें हमें क्या आनंद की प्राप्ति होती है, तब तो हम जो है कोई भी कार्य को बहुत जल्दी कर लेते हैं। और एक में जो है सीज या क्रोध होता है, जैसे किसी काम में हमारा मन नहीं लग रहा है तो उसमें जो है हमारा काम भी नहीं पूरा होता है। और तो ये हमारे किस पर आधारित होता है? तो ये हमारे इंटरेस्ट पर आधारित होता है, यानी कि रुचि पर आधारित होता है कि किस कार्य को हम कितना जल्दी कर पाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट। तो अब आ गया हमारा प्राथमिक नियम का दूसरा नियम। कौन सा? तो दूसरा नियम है अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, यानी कि जितनी बार हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही उस चीज़ों को हम सीख पाएँगे। तो बार-बार करने से जो है क्या होता है, हम
जब रिपीटिशन किसी चीज़ में करते हैं तो उतना जो है, उतना ही जल्दी हम चीज़ों को सीखते हैं। जितनी बार रिपीट करेंगे उतना ही सीखेंगे। जैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई में भी जितनी बार रिवीजन करेंगे उतना ही चीज़ें हमें क्लियर होती हैं। एक बार में कोई सोचे कि मैं पूरा एग्ज़ाम क्लियर करूँ तो नहीं हो सकता है। उसको बार-बार रिवीजन करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब जा कर के आगे की प्रोसेस होती है। तो इसी तरह हमारा अभ्यास का नियम है। थांडाइक महोदय के अनुसार किसी भी कार्य को बार-बार करने या दोहराने से वह उसे जल्दी ही सीख लेता है या फिर उसे याद कर लेता है। तो इसी बात को हमें बताया गया है। लेकिन जब ही हम उस काम को छोड़ देते हैं, एक्सरसाइज़ नहीं करते हैं, अभ्यास नहीं करते हैं, तो धीरे-धीरे वो चीज़ें हमें भूल जाती हैं। बस अभ्यास का नियम यही है कि जब तक हम अभ्यास करेंगे, जितना ज़्यादा करेंगे, उतना ही चीज़ें हमें क्लियर होंगी। अगर उन चीज़ों को हम अभ्यास नहीं करेंगे, नहीं जो है उनका उपयोग करेंगे, तो ऑटोमैटिक हमें भूल जाएँगी। तो बस बार-बार करने से जो है सीखना पक्का हो जाता है, यानी कि चीज़ें हमें याद रहती हैं और जैसे ही हमने छोड़ दिया कुछ दिनों बाद हम क्या होते हैं, भूल जाते हैं। बस अभ्यास का नियम यही है। यहाँ पर जो है इनके भी 2 नियम हैं। किसके? अभ्यास के 2 नियम हैं। कितने? ए और बी। तो ए में क्या है? ए में है हमारा उपयोग का नियम है और बी में हमारा अनुप्रयोग का नियम है। ठीक है? अब चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है हमारा प्राथमिक नियम का, यानी कि पहले नियम का तीसरा नियम कौन सा? प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट्स, यानी कि प्रभाव का नियम। इसमें हमें जो है संतोष या असंतोष का जो है ज्ञान होता है। कैसे होता है? हम बिल्कुल हिंदी भाषा में समझते हैं कि थांडाइक का यह नियम हमें बताता है कि जिन कार्यों को करने में व्यक्ति को संतोष मिलता है वह उसे बार बार करता है, तथा जिन कार्यों में या जिन कार्यों को करने से उसे असंतोष मिलता है वह उस कार्य को नहीं करना चाहता है। यह नियम पुरस्कार तथा दंड के महत्व पर भी प्रकाश डालता है। अब जैसे कोई काम हम जो है करने में मन लगता है तो उस उधर का देखिए ये भार ज़्यादा है, यानी कि हम ज़्यादा बार उस काम को करते हैं और जिधर का हमारे मन नहीं लगता है जिस काम में, वो जो है ऑटोमेटिक धीरे-धीरे कम हो जाता है। तो दोस्तों यह नियम हमें क्या करता है? पुरस्कार एवं दंड के महत्व पर भी प्रकाश डालता है। कौन सा? तो प्रभाव का नियम है। जो काम हमें जो है करने में हमको संतोष मिलता है या जो है राहत मिलती है, तो उसको हम बार-बार करते हैं और जिन कार्यों को करने में हमें असंतोष मिलता है या मज़ा नहीं आता है, उसे हम नहीं करना चाहते हैं। ये हमें जो है यही बताता है। अब दोस्तों चलते हैं अगला नियम कौन सा है? तो हमारे अगला नियम है गॉड नियम। इनके जो है 5 प्रकार हैं। तो दोस्तों गॉड नियम के कितने प्रकार हैं? 5 प्रकार हैं। कौन-कौन से हैं? तो पहला हो गया बहुप्रतिक्रिया का नियम। कौन सा? बहुप्रतिक्रिया का नियम, यानी कि लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। दूसरा है मनोवृत्ति का नियम, लॉ ऑफ मेंटल सेट एंड एटीट्यूड है। तो मनोवृत्ति का नियम हो गया दूसरा। तीसरा हो गया आंशिक क्रिया का नियम, लॉ ऑफ पार्टियल एक्टिविटी। और आत्मीकरण सदृशता का नियम हो गया, लॉ ऑफ एनालॉजी है। और हमारा लास्ट है 5वां हमारा सहचर परिवर्तन का नियम, यानी कि लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। तो गॉड नियम कितने हैं हमारे? गॉड नियम दोस्तों हमारे 5 हैं। कौन-कौन से हैं? तो पहला हो गया बहुप्रतिक्रिया का नियम, दूसरा हो गया मनोवृत्ति का नियम, तीसरा हो गया आंशिक क्रिया का नियम, चौथा हो गया आत्मीकरण का या सादृश्यता का नियम और 5वां हो गया हमारा सहचर परिवर्तन का नियम। ठीक है? अब चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट देखते हैं अब हमारा बहुप्रतिक्रिया यानी कि मल्टीपल रिस्पॉन्स। ठीक है? तो हम पहला नियम जानेंगे। इसके की पॉइंट है, एकदम सेकेंडरी लॉ है, तो देखेंगे और समझेंगे। तो बहुप्रतिक्रिया का नियम क्या है? ट्राइंग मैनी डिफरेंट मेथड अनटिल ऑन योर वर्क, यानी कि ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत। अब इसको हम हिंदी में समझते हैं। तो इस नियम का अभिप्राय यह है कि जब हम कोई नया कार्य करना चाहते हैं या सीखते हैं, तब उसमें या उसके प्रति अनेक विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं करते हैं, जिससे हम उस अनुक्रिया को सीख लेते हैं, जिससे हमें सफलता प्राप्त होती है। यानी कि जब हम कोई नया कार्य करते हैं या सीखते हैं, तब उसके प्रति अनेक और विभिन्न प्रतिक्रियाएं करते हैं, जिससे हम उस अनुक्रिया को सीख लेते हैं। तो यानी कि बहुप्रतिक्रिया, जितनी बार हम काम को करेंगे
और उस कार्य को करने में कुछ अन्य चीज़ों की प्रतिक्रियाओं की या अनुक्रियाओं की आवश्यकता पड़ती है, जिससे हमें सफलता मिलती है। और थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत इसी नियम पर आधारित है। बहु प्रतिक्रिया यानी कि जितनी बार आप काम को करेंगे, उतना ही जो है उसे याद कर पाएँगे या जो है उसको याद रखेंगे, और जैसे ही उस काम को छोड़ देंगे, आप उसे भूल जाएँगे। ये इसी नियम पर आधारित है हमारा बहु प्रतिक्रिया का नियम। दूसरा है हमारा मनोवृत्ति यानी कि मनोवृत्ति का नियम यानी कि मेंटल सेट होता है। इसमें क्या होता है? इस नियम का तात्पर्य यह है कि जिस कार्य के प्रति हमारी जैसी अभिव्यक्ति या मनोवृत्ति होती है, उस अनुपात में हम उसको सीखते हैं। यदि हम मानसिक रूप से किसी कार्य को करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, तो हम उस कार्य को नहीं सीख पाते हैं। सिंपल सी बात है, मनोवृत्ति यानी कि मन के अनुसार यदि हमारा काम कोई है, तो उसमें अगर हम जो है मनोवृत्ति होती है, तो उस काम को हम जल्दी सीखते हैं या ज़्यादा जो है अनुपात में सीख लेते हैं। अगर उस काम को करने में हमारी रुचि या जो है उस काम को करने में हम तैयार नहीं हैं, तो हम उस काम को नहीं सीख पाते हैं। ये हमारा हो गया दूसरा मनोवृत्ति का नियम। और दोस्तों हमारा तीसरा है आंशिक क्रिया का नियम। तो आंशिक क्रिया का नियम क्या कहता है? डिवाइड द टास्क इनटू स्मॉलर पार्ट्स, यानी कि छोटे-छोटे भागों में जिस कार्य को हम बाँट करके बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। तो आंशिक क्रिया का नियम क्या कहता है? आंशिक क्रिया का नियम ये कहता है कि जब हम जिस कार्य को करना चाहते हैं, हम उसे छोटे-छोटे भागों या अंगों में बाँट करके, विभाजित करके उस कार्य को हम बिल्कुल अपने अनुसार सरल एवं सुविधाजनक बना करके उसको कर सकते हैं। छोटे-छोटे भागों में हम उसको बाँट करके आसानी से कर सकते हैं। ये हमारा हो गया आंशिक क्रिया के आंशिक माने छोटे-छोटे भागों में बाँटना होता है। और अगला हो गया हमारा आत्मीकरण का सिद्धांत यानी कि एसिमिलेशन एनालॉजी। जैसे हम कोई पुराना काम किए हैं, जैसे हमें पहले साइकिल चलाना आता था, उसी की सहायता से हम बाइक चलाना आसानी से सीख जाते हैं, यानी कि ओल्ड आइडिया के माध्यम से हम जो है न्यू प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हमसे साइकिल बनती थी, उसके बाद साइकिल का थोड़ा हमने दिमाग लगाया, हमसे बाइक भी चलाना आ गई। तो ये बात है इसमें, यानी कि पूर्व ज्ञान से हम नए ज्ञान को सीख सकते हैं। ये हमारा हो गया आत्मीकरण या सहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम। अब अगला हो गया हमारा, इसमें जो है इन सभी नियमों की हमारे कक्षा में उपयोगिता क्या है, यानी कि क्लास में बच्चा हमारे जो है इन नियमों की सहायता से क्या-क्या सीख सकता है और कैसे-कैसे सीख सकता है। तो पहला है देखिए, बेस्ट फॉर स्लो लर्नर्स, यानी कि मंद बुद्धि बालकों के लिए ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। टीच पेशेंस एंड हार्ड वर्क, यानी कि धैर्य और परिश्रम के साथ जो है लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। एसेंशियल फॉर मैथ एंड साइंस, यानी कि गणित और विज्ञान के विषय में ये बहुत महत्वपूर्ण है। हेल्प्स इन करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, यानी कि शुद्ध उच्चारण में भी इसकी प्रयोग किया जाता है, यानी कि बार-बार जो है प्रयोग करके या जो है बार-बार हम प्रैक्टिस करके, अभ्यास करके बहुत सारी चीज़ें जो है कर सकते हैं। और फिर हो गया हमारा जो है करके सीखना, यानी कि किसी भी कार्य को हम जितनी बार करेंगे उतना ही जो है उसमें हम अभ्यास कर पाएँगे और सीख पाएँगे। ठीक है? तो यही हमारे क्लास में उपयोगिता होती है। तो दोस्तों, आप अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसी लगी, और साथ में दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।